इस पार से उस पार किया जाता है। क्यों? इसलिए कि अगर कभी एक दीवार में छेद होने लगाए तो उसमें से निकल जाए, तो ये उनका बचपने में उनको ये संस्कार दिया जाता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए, उनके लिए ये अधर्म कैसे हो सकता है। तो रावण विचार करता है यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारे संस्कार हैं और यही तो हमारा धर्म है, जिसको आज कुंभकर्ण कह रहा है कि यह धर्म है। यही तो राक्षसों का धर्म है। किसी का भी धन हड़प लेना, किसी की भी गर्दन काट देना, किसी की हत्या कर देना, किसी की बहन बेटी को उठा ले जाना, ये तो हमारे संस्कार है, ये तो संस्कृति है। आज बात क्या है, कुंभकर्ण इस तरह से उठपटांग बोल रहा है, ये गलत क्यों बोल रहा है? मतलब उनके बीच में अगर आप नीति की बात कीजिए तो आप गलत हो जाएंगे। एक बात, एक नक्टों के प्रदेश में कोई नाक वाला चला गया था, तो सारे नक्टों ने उसको घेर लिया। तो कहा ये भाई कैसा है? तो कुछ लोगों ने कहा यार लग तो अपने जैसा ही रहा, हाथ पैर इसके तो मेरे जैसे ही है, इसके बाल वाल भी हमारे जैसे हैं, आंखें भी अपनी जैसी है, सब कुछ तो अपने जैसा है। तो एक ही चीज गड़बड़ कर रही है, क्या? इसकी नाक ठीक नहीं। तो कहते सब नक्टा मिलके कहा यह नाक बेडौल, अपने बीच में ये यही नाक दिक्कत कर रही है, इसको भी काट करके अपने जैसा बनाओ, तब यहाँ ये एडजस्ट हो पाए। तो रावण ने कहा ये धर्म की बात है, हमारे धर्म को अधर्म कैसे बता रहा है? कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। दिमागी आदमी था, चतुर था, पढ़ा लिखा था, उसने दिमाग लगाया और सिपाहियों को डांटा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो केवल? तुम्हें पता है कुछ? महाराज कुंभकर्ण के दिन के सोए हैं, भूखे प्यासे हैं, तुम लोग दौड़ करके जाओ, भोजन का इंतजाम करो, पहले इनको आहार दो, पहले इनको भोजन दो। तत्काल भोजन की व्यवस्था की गई और भोजन में क्या कराया गया? उनको मांस खिलाया गया और दारू पिलाई गई। और जब दारू पिलाई गई और मांस खिलाया गया तो जब अन्न बिगड़ा तो फिर कुंभकर्ण का मन भी, अन्न बिगाड़ दो तो मन अपने आप बिगड़ जाएगा। अब वही कुंभकर्ण जो भी धर्म अधर्म की परिभाषा समझा रहा था, अब उसका क्या हाल हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं कि महिष खाए मदिरा धरी पाना, जो बचा भात समाना। महिष खाए मदिरा धरी पाना, कर जो बचा भात समाना। महिष खाए मदिरा धरी पाना, कर जो बचा भात समाना। महिष खाए मदिरा धरी पाना, कर जो बचा भात समाना, कर जो बचा भात समाना। इसलिए ध्यान रहे, अगर अन्न बिगड़ेगा तो मन भी बिगड़ेगा, अगर आहार बिगड़ेगा तो विचार भी बिगड़ेंगे। इसलिए अन्न प्राशन संस्कार कहता है, अन्न की शुद्धता पर बड़ी बारीकी से ध्यान देता है अन्न प्राशन संस्कार। बच्चे को वही खिलाओ जो खिलाने योग्य है। क्यों? अभी कोमल आते हैं, इसकी छोटा सा बालक है, इसको गलत आहार मत देना, नहीं तो विविध प्रकार की बीमारियां इसके भीतर हो सकती हैं। हमारे जीवन में 80% के रोग तो हमारे आहार विहार की जो गड़बड़ियां हैं उससे होते हैं। ध्यान रखना। मुझे आयुर्वेद की एक कथा याद आती है कि एक बार महर्षि चरक ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया, कोरुक कोरुक कोरुक, कहा कौन है जिसको रोग नहीं है? कौन है जिसको रोग नहीं है? रोग नहीं, ये प्रश्न किया। तो उनके एक परम प्रिय शिष्य थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे, महर्षि अग्निवेश जी महाराज। उन्होंने 3 बातें समझाई, आहार के 3 सिद्धांत दिए उन्होंने। कहा जो इस तरह से भोजन करता है उसको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। 3 बातें बताई, हित भुक्त, रित भुक्त, मित भुक्त। जो इस तरह से भोजन करता है उसको कोई रोग नहीं होता। हित भुक्त माने जब तुम कुछ खाने चलो
तो पहले देख लो एक बात, वो तुम्हारे लिए फायदे की चीज है कि नुकसान की चीज है, तुम्हारे लिए हितकारी है अथवा अहितकारी है, ये जानकर तभी ग्रहण करो। ये मजाक नहीं है, खिलवाड़ नहीं है साहब। जो मन में आए सो पेट को भूसेला क्या बना रहे हैं? ये कोई कूड़ादान है, कचरादान है क्या? जो मन में आए सब उठपटांग चीजें, विचार नहीं किया, सोच नहीं किया, बस देखा लपलपाते हुए 4-5 लोगों को खाते हुए उसी टीम में तुम भी घुस गए और जो पाओ सब बस भरते चले जाते। ये कोई तरीका है भोजन करने का? हितकारी भोजन करो, अहितकारी भोजन मत करो। अरे बाबा, तुम अपने घर के बर्तनों में गलत सामान नहीं रखते हो, फफूंदी पड़ जाएगी, इसमें दिक्कत आ जाएगी, साथ ये चीज न रखो, वो चीज न रखो, बर्तन खराब हो जाएगा। इस बर्तन का कोई ध्यान नहीं है, जो मन में आए तो इसमें पूरा की तरह से भरते चले जा रहे हो इस बर्तन में। तो अहितकारी चीज इसमें मत डालो। अच्छा, अब हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, ये आदमी को बताना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा है कि जहां तक अपने निजी हित और अहित का प्रश्न है तो मनुष्य की कौन बात करे। ये इतना सा ज्ञान तो जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को भी है कि हित अनहित पशु पक्षी मानुष तन गुण ज्ञान मानुष तन गुण ज्ञान अपना हित और अहित तो ये जानवर भी जानते हैं, एक चिड़िया भी जानती है, ये छोटा घूमने वाले जानवर भी जानते हैं, जो चलते हैं ना, इनके सामने अगर कोई विषैला पौधा हो जिसको खाने से इनका नुकसान हो सकता हो तो उसको दूर से सूंघ करके ही छोड़ देते हैं। उस घास को, उस पौधे को नहीं चलते, क्योंकि इनको अपने हित अहित का पता है। लेकिन धन्य हो मानुष तन गुण ज्ञान निधान, कमाल है। अरे साहब, उस पौधे पर लिखा भी नहीं है कि इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वो जानवर पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन वो जान जाता है। सबसे बड़ी विडंबना तो इस मनुष्य की है, इसने सारी विद्याएं पढ़ी है, सब कुछ सीखा है, लेकिन अपने हित की बात नहीं जानता है। हिंदी जानी, अंग्रेजी जानी, सब जाना, इतना नहीं जानता है कि जो दुकान पर जो पुड़िया लटक रही है उस पर लिखा हुआ है इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लिखा है कि नहीं लिखा है? सिगरेट की डिब्बी पर लिखा हुआ है धूम्रपान करने से कैंसर होता है। तंबाकू की पाउच पर लिखा हुआ है, कटा हुआ गाल छपा हुआ, उस पर बिच्छू बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है, लिखा है बाकायदा उस पर। शराब की पाउच पर लिखा हुआ है वैधानिक चेतावनी, मदिरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सब लिखा हुआ है, लेकिन मानुष तन को ज्ञान दाना। वाह, धन्यवाद। वो जानवर अपने हित अहित को समझ रहा है, लेकिन हम आप मनुष्य होकर के अपने हित और अहित को नहीं जान पा रहे हैं। खाता जा रहा है आदमी, मरता जा रहा है। ये क्या तरीका है? तो ऋषि कहते हैं अपने हित की बात सोचो, हित और अहित को पक्ष जाना। हित को जो तुम्हारे लिए हितकारी हो वही आहार ग्रहण करो, जो अहितकारी है उसको खा करके अपना धन भी बर्बाद कर रहे हो, अपना स्वास्थ्य भी चौपट कर रहे हो, और अपना मान सम्मान भी कहीं ना कहीं गंवाना ही पड़ता है। इसलिए पहला सिद्धांत बताया हित भोग, जो हितकारी है उसे खाओ। दूसरा बताया ऋत भोग। ऋत भोग का अर्थ होता है मेहनत की खाओ। हराम की खाने की प्रवृत्ति अपने भीतर मत डालो। तुम जहां बैठे हो, जिस पोस्ट पर हो, वहां जो तुमको जिम्मेदारी सौंपी गई उसका बखूबी निर्वहन करना सीखो। मेहनत करो तब खाओ। ऋत भोग, हराम की खाओगे तो धन अनीति के राहत है, वर्ष 5 और 7 और लागत बढ़ी, वर्ष तक घर गोबर
तो इसलिए मेहनत करो तब खाओ। और तीसरा सूत्र है मित भोग, मतलब मिताहारी बनो। मित भोग माने कम खाओ, ज्यादा मत खाओ। अगर 6 रोटी की भूख हो तो 3 खाओ, 3 की जगह छोड़ दो कुछ हवा पानी के लिए। अब पता चले कि 4 रोटी की भूख थी, थोड़ा सा घी लगी चिपड़ी मिल गई तो 8 दाब गए, तब तो दिक्कत हो नहीं रहा है। ऐसे थोड़ी खाया जाता है, ओवरलोड करोगे ना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन खाने वालों की क्या कहें, उनकी लीला पार है। मथुरा में हमारे यहाँ वो आदरणीय पंडित श्री लीलापत शर्मा जी कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि पितृपक्ष में यहाँ पर बहुत से लोग निमंत्रण ले जाते हैं, कई बार एक एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 जगह जाना पड़ता है। आज तो एक बार एक महाराज जी उधर से भोजन करके आ रहे थे, सामने मिल गए तो हमने कहा महाराज आज तो काटो काट। उन्होंने कहा अरे हम का काटो काट, फिर कहा हुए काटो काट जे लाद के आवत खाट। जो चल नहीं पा रहे इतना खा लिए कि चारपाई पर लद करके उनको आना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद वो चारपाई वाले भी आ गए, खाट वाले। उनसे कहा महाराज आज तो खूब काटो काट। उन्होंने कहा अरे हम का काटो काट। तो कहा क्यों, क्या तुमसे भी बड़ा कोई महारत नहीं? कहा वह काटो काट ये पार उतरी के घाट, मतलब गए खाते खाते चले।